यहाँ पे रेंडर आउटपुट लिया मैंने 736 और 736 और इसको कर दिया लॉक। पिक्सल बल्कि उल्टे कम किए हैं, पहले ज़्यादा थे ना। मैंने पहले अपना फ्रेम रेडी कर लिया जो रेंडर में लेना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेरे इस इमेज के ये जो फ्रेम है पीछे मेरा इमेज का वो एक स्क्वायर शेप है, तो मैंने उस इमेज का रेजोल्यूशन चेक कर लिया कि विड्थ कितनी है और हाइट कितनी। हाँ समझे, ये लगा ना 736 इंटू 736, ये तो इसका रेंडर आउटपुट है। किसी भी इमेज को बना रहे हो अगर आप देख के, तो उसका रेंडर आउटपुट चेक करके आप कैमरे का फ्रेम फाइनल कर सकते हो। क्लियर है? तो उसके लिए क्या देखना पड़ता है, उसका डिटेल देखना पड़ता है ना। प्रॉपर्टीज़ में गए, डिटेल पड़ी, ये कितना है 736 इंटू 648, तो इसके लिए रेंडर आउटपुट का ये साइज़ चाहिए होगा मुझे। तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में ही वो फ्रेम फाइनल कर लिया, इसका काम ख़त्म डिटेल का। अब एक काम करता हूँ, इस इमेज को अपनी स्क्रीन पे रख लेता हूँ, है ना, काम करने के लिए। एक प्लेन ले लिया और इसे भी स्क्वायर शेप में रख लो या कुछ भी रख सकते हो। अभी तो 20 फिट ऐसे ले लिया, मान लो 15 फिट ऐसे ले लिया। इसमें एजिस का तो कोई काम है नहीं। मटेरियल लिया यहाँ से, खाली बॉल अप्लाई कर दी, डिफ्यूज़ में जाके एक बिटमैप डाल दिया, डाउनलोड में जाके जो भी इमेज आप बना रहे हो उसको आप वहीं रख लो, नहीं तो बार बार स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, सारी चीज़ें बताइए, है ना। चेयर वाला जो आपने दिया था ना, तो टेक्सचर ही तो डाला एक तरीके से, समझ लो। अब ऐसी इमेज को डाल लो। इसके लिए क्या लगता है, कितने का रूम मुझे क्रिएट करना चाहिए बताओ, एक अंदाज़ा लो। हाँ, ये दीवार बनानी पड़ेगी ना, कमरा बनाना, तो ये वॉल कितने की होगी लगभग? 15 कम तो नहीं पड़ जाएगी? ज़्यादा लगती है, हमें आती दिखती नहीं, 6-7-8 डबल बेड हो गया आपका, मान लो 6 का आसपास, और 3 फीट मान लो इधर ओपनिंग होगी, खाली जगह वहाँ तक का 6, 3, 9, 3, 12। इसके अलावा मान लो 15। आप थोड़ा सा बड़ा लेके चलोगे कैमरे के लिए, ताकि सीन में ऐसा लगे रूम के अंदर हो। अब 15 आपको लग रहा है, 20 लेके चलो, थोड़ा फालतू लेके चलो। क्लियर है? ताकि प्रॉपर से कैमरा, जैसे इसकी किचन में किया था हमने, किचन को बढ़ाया था तब जाके रूम के अंदर प्रॉपर सीन आ रहा था। तो 20 बाय 20 का बना लो चाहो तो यहाँ से आप बॉक्स से ही बना सकते हो और वॉल से भी। हाइट कौन सी है इसकी? हाइट वही है इसकी, लो बेड हाइट है आपका, है ना। यहाँ से यहाँ तक लगभग 3 होगा, तो ऊपर 7 फीट पूरा खाली होगा। 2 फीट ऊपर खाली होगा, 10 ऐसे ले लो, 10 फीट, है ना। हाइट ले ली 10 फीट, विड्थ ले ली 20 फीट, लेंथ ले ली 9 इंच ले लो, चाहे 4.5 इंच ले लो, मर्ज़ी आपकी, वो तो बार बार रहेगी, है ना। कॉपी, और इसी को रोटेट कर लिया 90 पे। मूव और स्नैप, एंड टू एंड लगा लिया मान लो, ठीक है। 20 के अंदर ही अंदर रख लेता हूँ ऐसे। क्लियर? यहाँ पे ओपनिंग रेडी कर लो इस साइड, एक विंडो के लिए। यहाँ पे डबल विंडो है या स्लाइडिंग डोर है? डबल विंडो है, डोर नहीं है। और नीचे से ये पूरी, है ना। और बड़ी विंडो है काफ़ी, कितना कवर हो रहा है? ग्लास पूरे लगे, कटिंग से नीचे विंडो लग रही है पूरी वॉल। हाँ, यहाँ तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितने का भी फ़िलहाल में 10 फीट आ रहा है, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 8 फीट कर लेता हूँ। और ये क्या होगी, विड्थ तो क्रॉस ही रहनी चाहिए। हाइट ले लेता हूँ 8 फीट, है ना, बड़ी विंडो है।
नीचे से लेके ऊपर तक पूरा। क्लियर है? पहले बड़ा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, कंपाउंड ऑब्जेक्ट, प्रोबुलियन, स्टार्ट पिकिंग, सब्ट्रैक्शन, काम खत्म इसका। फ्रेम बना लो इसका, एक बॉक्स ले लो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। फ्रेम की थिकनेस है बहुत कम इसकी, यहीं पे देख लो इमेज चाहो तो। क्लियर है? इस एंगल से पता भी नहीं लग रहा, कम ले लो। इसकी मैंने विड्थ कौन सी है, ये तो नॉर्मल, और ये इसकी हाइट, और ये आपका विड्थ समझ लो 2 इंच कर लिया मान लो ठीक है। और इसमें आप डाल दो एक वर्टिकल में चाहिए मुझे, ये रहेगी, ठीक है। दोनों साइड आगे हो गई, कन्वर्ट टू पॉली। पॉलीगन लिया, ये फेस, ये भी और ये भी, इनको कर लिया यहाँ से मैंने इंसेट कर लिया बाय पॉलीगन, ठीक है। इतना ही ठीक है, और अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। 1 इंच है मान लो, 2 इंच में ये इसके अकॉर्डिंग तो रेशियो अलग चला जाएगा, ये तो 1 ही ठीक है। 1 इंच कर लो आप इसे, ठीक है। इसको आप चाहो तो और कम कर लो, क्योंकि सारा बैलेंस देखना चाहिए। इसमें क्या हो गया, टोटल अब ये 2 इंच का बन गया इस साइड तो, क्योंकि 1 इंच इधर से भी हुआ, 1 इंच इधर से भी हुआ, तो इसको अलग से करना पड़ेगा। इसका मतलब साइड से तो बॉर्डर ठीक है 1 इंच का, यहाँ 2 इंच हो रहा है, तो इसको कैसे ठीक करें। इसको 0.5 इंच अंदर करना है, तो वर्टेक्स ले लो, यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ सेलेक्ट किया, कौन सी डायरेक्शन है, वाई। ऑफसेट मोड ऑन कर लो, वाई डायरेक्शन में कितना लिख दो, 0.5 इंच। अब ऐसी सेम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, वाई में माइनस में 0.5 इंच लिख दिया, वो सारा एक साथ दिखाई देगा। आगे समझ में? क्लियर? अब इसको क्या करेंगे, पॉलीगन लेंगे दोबारा से, हम इसी को ग्लास में चेंज कर लेंगे, एक्सट्रूड। ठीक है, वायर फ्रेम किया, इसको करते हैं अंदर की साइड, इतना कर लो, है ना। ये बीच में ग्लास का काम करेगा, फिनिश। और पॉलीगन से हैंड टू हैंड दोनों को सेलेक्ट करके आईडी का काम करो। बंद कर दो, आवाज आ रही तो क्यों डर रहा है? अरे निकल के दे दिया। सेट आईडी 1, पीछे की कंट्रोल आई, बाकी पे आईडी 2। फिर लिया मटेरियल, हैंड टू हैंड जितना काम करते जाओ उतना काम इजी होता जाएगा। वीरे मटेरियल की जगह मल्टी सब ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, जनरल में। कीप होल्ड मटेरियल, सेट नंबर कितने, 2, नीचे रखा कॉपी। फर्स्ट आईडी है ग्लास की, सिंपल प्लेन ग्लास बनाओ बिल्कुल, रिफ्लेक्शन बढ़ाओ इसमें और रिफ्रैक्शन भी। ओके, नेक्स्ट इसको कर दो ब्लैक, ब्लैक पे भी रिफ्लेक्शन डाल दो, रिफ्रैक्शन मत छेड़ना है इसमें, ठीक है। अप्लाई कर दो, ठीक, इतना काम फाइनल। नेक्स्ट इसको रखो वाइट कलर में, इस वॉल को ये लिख दिया मैंने कौन से एंड की। अगर मैं इसे टॉप से देखूं तो ये फ्रंट होता है ना साउथ में, मेरा लेफ़्ट साइड का रहता हूँ, ठीक है। ये मेरी WL वॉल लेफ़्ट लिख देता हूँ बस, और अप्लाई। कलर जब भी डालो वाइट डालो, लेकिन वाइट पूरा मत करना, इसे 180 तक ले लेना, ऑफ वाइट सा हमेशा। क्लियर है यहाँ तक? अब
इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो मिडल के आसपास, है ना, अंदर की साइड ऐसे रख लो। क्लियर? इस वॉल का काम खत्म इधर। अब इस वॉल के ऊपर क्या चाहिए मुझे? कर्टेन चाहिए यहाँ पे, है ना। कर्टेन का सेट अगर मुझे डायरेक्ट मिल जाए सीधे उठा के रख देंगे। पहले रूम रेडी कर लेते हैं, ये सारा उठाने का सामान बाद में कर लेंगे। इस वॉल का काम ख़त्म हो गया। इस वॉल पे आ जाओ आप, ठीक है। इस वॉल पे क्या बनाना है? एक स्वीप टाइप है, एक बाहर मोल्ड है और एक उसके अंदर है ना। प्रॉपरली यहाँ पे विजिबल तो नहीं है, 1 2 ऐसे बना देते हैं डबल। और ये वाला तो फिर भी दिख रहा है यहाँ पे किस टाइप का बनेगा, 2 इसके अंदर बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कलर भी मुझे कुछ इससे मिलता जुलता उठाना है। मान लो दीवार पे खाली वॉल है, वॉल लेफ्ट वाली है, ये होगी मेरी वॉल फ्रंट, वॉल फ्रंट ये वाली। और इसको हम यहाँ पे इसको और इसको दोनों को आइसोलेट करके रख लेते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने लिया डिफ्यूज़ में कलर, यहाँ से उठाया पिक और इस दीवार पे क्लिक किया, इसी के जैसा कोई कलर मुझे उठाना है तो, ठीक है, डायरेक्ट ये ना सैम्पल स्क्रीन कलर, यहाँ से आप कलर उठा सकते हो। और लाइट पड़ने पे और हल्का ही होगा, तो अगर आप डार्क उठाओगे इसका तो एंड में आते आते लाइट से वो ऐसे ही दिखाई देगा। इतना रख लिया, मान लो एक शेड आपको प्रॉपर मिल जाएगा, ये देखो। हाँ, और लाइट पड़ेगी तो फिर वो और हल्का हो जाएगा। डन यहाँ तक। फ्रंट भी खोला, इसको थोड़ा सा पास कर लेता हूँ, ग्रिड ऑफ कर लेते हैं, देखते हैं अब इस पर। ओके, अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक मार्किंग कर लेते हैं इसमें। कन्वर्ट टू पॉली लिया, एज लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट, 2 ले लिए, सेंटर से मैंने कुछ यहाँ रख ली। इतने के अंदर मुझे सारा मोल्डिंग का काम करना। सपोज थोड़ा ऊपर छोड़ा, थोड़ा नीचे। क्लियर है बात यहाँ तक? या विद डायमेंशन अगर देना हो तो स्लाइस प्लेन को यूज़ करके दे सकते हो, नीचे से 6 इंच, ऊपर से 6 इंच, ठीक है। बट आपको फ्री हैंड ही काम करना है। इतना तो डायमेंशन में पड़ोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। व्यू से मतलब है हमें, और थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए बस। इससे पता लग गया थोड़ा, ये सब ना एक लाइन में बन जाएगा मेरा, है ना। और ये भी एक लाइन में ड्रॉ कर पाऊँगा मैं इसको। नेक्स्ट यहाँ तक हो गया मेरा। पार्टीशन बनाओ इसका, एक पार्टीशन यहाँ बनेगा जिसके अंदर ही बन जाएगा। कनेक्ट करते हैं इसको ऐसे में, इनको करते हैं दोनों साइड से इतने इतने में, ये वाला डिज़ाइन हो जाएगा इसका, है ना। फिनिश। फिर दोबारा इतने में ये बीच वाला बनना चाहिए, है ना। अब बीच वाला ऐसा लग रहा है कम पड़ गया, है ना, अकॉर्डिंग टू व्यू। बैठ जाएगा ना, तब वो ऐसे ही लगेगा। बैठेगा या फिर वो कैमरा ऐसा लिया होगा ना, थोड़ा पीछे खींचा होगा तो उससे व्यू खींचा हुआ भी लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आ जाएगा लेकिन इसमें। ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत अगर एडजस्ट करना हो तो मैंने कहा एक्स में इधर खिसका देता हूँ कुछ। एक्स ईयर, एक्स में मैंने कहा यहाँ पे 6 इंच मूव कर लेता हूँ। अच्छा, इसको भी सेलेक्ट करके एक्स में माइनस इतना इतना कर लिया। देखते हैं कितना बैठता। ओके, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये आपकी लाइन्स आ रही हैं, वर्टिकल लाइन बना दो आप, ठीक है, ऐसी सीधी। ये यहाँ पे ये क्या बॉक्स सा बना दिया इसने, मोल्डिंग पर पूरे पे नहीं है, सिर्फ एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, और किसी में भी नहीं है, बाकी तो सारे वर्टिकल ही हैं। तो ये वर्टिकल वाला काम तो इसी से कर सकते हो। एजेस ले लो, ऊपर से लेके नीचे तक ले जाओ इनको। सेलेक्ट किया, कनेक्ट, इसको रखो 0 पे, ठीक है। इसमें गैपिंग आपकी बन तो जाएगी, लेकिन ऐसे डबल बनने में टाइम लेगा। चलो देखते हैं, और बढ़ाओ। इतने काफ़ी हैं, फिनिश कर दो, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करो, इन सब में फिर से डबलिंग करो। इस पार्ट में, इस पार्ट में,
या हम सिंगल एक लाइन बनाते हैं उसको कॉपी कर सकते थे, है ना। तो जितनी आप मॉडलिंग करते हो उतना आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये चीज़ इससे जल्दी बन सकती है और अच्छी बन सकती है। एक रह गया सर लास्ट स्टार्टिंग में। यहाँ पे मैंने लिया दोबारा से कनेक्ट, और ये लिए मैंने सिर्फ 2 लो और इनको सेंटर से ऐसे करो पास पास बिल्कुल। ठीक है, हम क्या करेंगे, इतना पार्ट उठाएंगे ये वाला बीच बीच वाला और फिनिश। बस लाइन दिखाई दे, और कम करना चाहो तो और कम कर सकते हो। पॉलीगन लिया, क्लियर। अब ऐसे मुझे ये सारे सेलेक्ट करने पड़ेंगे, एक एक फेस में टाइम लगेगा। एक काम करते हैं, सामने का फेस सेलेक्ट किया, टॉप व्यू लिया, ऑल्ट प्रेस हटा के ये हटाया, सारा पीछे का सारा हट गया। दोबारा करो एक बार और, टॉप व्यू, ऑल्ट प्रेस किया, ये पीछे पीछे का सारा हटाओ, सामने का सेलेक्ट है। अब यहाँ से ऑल्ट प्रेस किया, इधर का सारा हटाओ, इधर का सारा हटाओ। तो अब क्या है, जो बड़ा बड़ा पार्ट है उसको सेलेक्ट करना बहुत ईजी है उसके मुकाबले। आगे बात समझ में। तो हमने क्या सिर्फ अपोजिट पार्ट सेलेक्ट कर लिया, मेन जो बड़े वाले थे, तो बाकी सब मैंने यहाँ से माइनस कर लिया। ये मुझे इजी पड़ा। क्लियर है यहाँ तक बात। नॉर्मल एक्सट्रूड करते हैं इसको आगे बाहर तक। टॉप व्यू लिया, कितना बाहर रखना है इसको, हाँ बस दिखना चाहिए कि उभरा हुआ है ना। ठीक है, ये 0.7 हो गए, 0.7 0.6 के आसपास है अभी फ़िलहाल। तो इसको एक होल नंबर कर लेता हूँ, 0.6 ही कर लेता हूँ, 0.6 इंच और फिनिश। बस दीवार में भरा हुआ दिखना चाहिए। एजिस को ऑफ करने के बाद भी क्लियर दिखना चाहिए। दिख रहा है, यहाँ से चेक करें तो इस एंगल से भी दिख रहा है। ठीक है, ये और ज़्यादा उठाते तो और क्लियर दिखता। डन, इसका काम ख़त्म। सेंटर में ऑन कर लो। अब इस तरफ आपको क्या करनी है, मोल्डिंग बनानी है ऐसे, है ना। पहले एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना लो इसके अंदर। तो यहाँ से लिया मैंने एक रेक्टेंगल, पॉइंट पकड़ेगा ये वाले, देखो पॉइंट पकड़ रहा है, काम आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसको कर देते हैं अब कन्वर्ट टू स्प्लाइन। पहले कन्वर्ट टू स्प्लाइन, और इसको पहले लिया आउटलाइन, क्योंकि बॉर्डर पे चिपका नहीं है, बॉर्डर से अंदर है। क्या करोगे, आउटलाइन, कुछ वैल्यू डाल दी, मान लो -1 इंच, ये बाहर की साइड गया, चेक हो गया। अब मैंने कहा चलो अंदर करना है, इसका मतलब है ना। कितना, मैंने कहा 4 इंच करके देखें। 4 इंच ज़्यादा है, ज़्यादा है। 4 इंच की जगह इसको 2 इंच करते हैं नॉर्मल, ये ठीक है। और इस बाहर वाले को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, स्प्लाइन लिया, डिलीट, ये अंदर अंदर हो गया। एक पार्ट ये बन गया। स्वीप करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक और ऑफसेट करो आप। अगेन कहाँ गया हमारा, स्प्लाइन और आउटलाइन, ये रहा आउटलाइन। इसको थोड़ा सा ज़्यादा किया, 2 इंच किया था, इसको 4 इंच करें अगर, ठीक है। और इस पर रेंडरिंग में जाके नॉर्मल इनेबल रेंडर और व्यू पोर्ट ऑन कर दो। ठीक है, ये इसका पाइप का काम करेगा। हाँ, नॉर्मल यहाँ से यूज़ कर लिया। ठीक, सेम कलर के साथ जाएगा ये भी। क्लियर। इसमें फ़ायदा ये होगा, जब चाहे मैं इसका डाया बढ़ा सकता हूँ, है ना। अभी कम दिख रहा है, जैसे क्लिक किया, मॉडिफाई में गए, इसका थिकनेस बढ़ा दो, ये ठीक है। क्लियर है, देखो विजिबल है। सेम ऐसे यहाँ करना। अब यहाँ बनाते हैं इसको एक बड़ा सा रेक्टेंगल टाइप, और कॉर्नर पे फिलेट टाइप आना चाहिए, है ना। इसी का रेफरेंस लिया। अब देखो फ़ायदा आपको यही मिलता जाएगा। ऑफ करो, फिर इसको लिया मैंने, और इसको मैंने लिया फिर से आउटलाइन। आउटलाइन में लिख दिया मैंने वैल्यू
2 इंच वापस से सेम 2 इंच 3 इंच कर दूँ। चलो बाद में इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का से एक आर्क दे देते हैं। पहले इसको ना अलग कर लो इस सेट में से। क्या करेंगे, डिटैच। क्या करेंगे, इसको कॉपी वॉपी नहीं चाहिए, बिल्कुल डिटैच करना है मुझे, है ना। किसको डिटैच करना है, अंदर वाले को। डिटैच पे क्लिक कर दिया और ओके, बाहर आ जाओ। अब इस पे हमने क्या किया, अलग से सर्कल या आर्क ले सकते हैं ना। आर्क अगर ले लें तो एग्जैक्ट आएगी, स्टार्ट एंड। इसको यहाँ रख लिया, इसके मिड के आसपास रख लेंगे क्या, ये अंदाज़ा ही रखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे स्नैप आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोज, स्नैप बंद करो और अंदाज़ा कहीं भी यहाँ कहीं रख लिया। अभी थिकनेस भी आएगी तो और थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। या इसको फिलेट करके देख लिया जाए, इसके कॉर्नर वर्टेक्स लिए चारों, यहाँ से लिया फिलेट, बनेगी बात। ऐसे ले लेते हैं बस, और ज़्यादा लें अगर, इतना ठीक है। ओके, इसको वर्टेक्स पकड़ के थोड़ा थोड़ा मूव कर लो ऊपर, है ना। कौन सा डायरेक्शन है, 3D में देखा जाएगा तो ये आपका Z होगा। Z में लिख दिया मैंने यहाँ पे सपोज़ 1 इंच ऊपर। और प्रॉपर एक बैलेंस बनाना है तो आपको इस तरीके से लेके चलनी पड़ेंगी चीज़ें। अंदाज़ा करना है तो अंदाज़ा करो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी इनेबल रेंडर भी पोर्ट कर दिया, सब मटेरियल से बाहर आ गए। इस पर क्लिक किया, इसके भी ऑन कर दो वापस। इंटरसेक्ट तो नहीं हो रही चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सेम इधर कॉपी हो जाएगा। इधर वाला पार्ट और बना लो, बाहर बनाया नहीं था इसका, अभी नहीं बनाया। एजेस ऑन करो, स्वीप तो उसमें भी है। फिर से लेंगे एक रेक्टेंगल, है ना, स्नैप ऑन कर लेंगे इस पॉइंट से लेके लास्ट इस पॉइंट तक। अब इसमें क्या करो, रेंडरिंग को बंद करो थोड़ा सा। क्या करेंगे, अब इसको अंदर आउटलाइन कर लेंगे ना, कन्वर्ट टू स्प्लाइन। स्प्लाइन लिया मैंने यहाँ से, सेलेक्ट किया और आउटलाइन हमने यहाँ से चेक किया, ये रहा। और इसको लिख दिया सपोज़ 4 इंच। सेम लेवल में होना चाहिए इसके, ठीक है। ये भी ध्यान रखना हमें। तो ऊपर से मैंने जितना उसको किया होगा उतना इसको करना पड़ेगा। 2 किया था तो यही चीज़ आपको, हाँ 2 किया था इसको, ठीक है। फिर इस पर डाया लग जाएगा तो सेम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बाहर वाले को अभी रिमूव कर दो, ठीक है। फिर इसके बाद एक हमने अंदर किया था, सेम ये भी होना चाहिए। इसको 4 किया था, ये भी सेम आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको जितना रेडियस हमने दिया हुआ रेंडरिंग में, वो सब में सेम दे देते हैं। इस पर रेंडरिंग में प्रॉपर नहीं लिखा है, इस पर भी 1.5 इंच कर देते हैं इसको प्रॉपर। इस पर भी प्रॉपर कर दो 1.5 इंच। और ये भी अब हमारा ऑटोमेटिक क्लिक करते ही, नहीं ऑटोमेटिक नहीं हुआ, 1.5 इंच पुराना वाला चल रहा था ना पहले। अब ठीक है, ये पूरा हो गया। इसमें 2 पेंटिंग लग जाएंगी बस आपकी। यहाँ तक क्लियर है सारा। इसका भी चेंज कर दो, सेम मटेरियल। ओके, अब सेम डिस्टेंस पे ही मुझे ये सारी चीज़ें उधर रखनी है। कैसे रखा जाए, एक दूसरा मिरर बताएगा। हाँ मिरर भी करना है मुझे, लेकिन क्योंकि फेस ये वाला पहले चाहिए बाद में चाहिए, तो आप नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या करना आपको। देखो पहले आप ये एक सेट सेलेक्ट कर लो, मार्किंग तो सबकी सेम है। इसका ये वाला एंड पॉइंट पकड़ो, कौन सा, ये वाला लॉक कर लिया, ये वाला शिफ्ट के साथ, और यहाँ क्लिक कर दो, इंस्टेंस कर लो। अगर वहाँ को चेंज करोगे तो यहाँ भी सेम इक्वल चलता रहेगा। फिर इसको सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट कौन सा ले रहा हूँ मैं, कॉर्नर के, ताकि जितने दूर यहाँ से है उतना ही वो वहाँ पे बैलेंस रहे। लॉक,
तो बैलेंसिंग थोड़ी सी ध्यान रखना कि चीज़ें आपकी थोड़ी प्रॉपर दिखाई दे। क्लियर है यहाँ तक? ये जो बीच वाली मोल्डिंग है ना, ये भी थोड़ी सी वो बाहर करनी पड़ेंगी। हाँ, ये दिख नहीं रही। ठीक है, सामने से तो कम ही दिखेंगी ना सर। फ्रंट से कम दिखेंगी। पता क्या करना, बताता हूँ ये कब दिखाई देंगी। इनको पहले सेलेक्ट कर लो सबको, ये मोल्डिंग भी नहीं बनी ना कोई। वर्टेक्स लो, होगी सेलेक्ट, एक रहेगी, होगी सारी। ओके, इसको करो हल्का सा पहले बाहर और खींच लो। वैसे तो दिख रही हैं, बट एक काम करना, इनको हल्का सा टेपर कर लेना आगे से। ये फेस, अब इसमें क्या बीच में एज है, इस वजह से वो डबल डबल सेलेक्ट हो रही है ना। अब ऐसे में लगेगा टाइम, बिल्कुल हो जाएंगे टॉप से। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें क्या करना चाहिए। मैं ना ये सेलेक्ट किया तो क्या हो गया, सारा हो गया होगा आगे पीछे का। अब क्या करें, पीछे वाली सिलेक्शन को माइनस किससे, ऑल्ट प्रेस करके ये छोड़ दो, बस ये रहने दो। इनको हल्का सा क्या करो, आउटलाइन कर लो। हाइट में चेंज करना नहीं है, हल्का सा आउटलाइन कर लो। देखो ये दिख रहा है ऐसे, अब ये गड़बड़ हो गया, माइनस में चला गया। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे कर लो, हल्का सा टेपर। या इस पे आप लगाओ बेवल, इसमें हाइट भी दे सकते हैं एक्स्ट्रा और आउटलाइन भी कर सकते हैं ना। इसमें ना थोड़ा सा वो थोड़ा कोना टाइप का आ जाता है। लेकिन बेवल ये होगा तो चारों साइड से होगा। हल्का सा इसको ऐसे रख लो, ये इधर से उठा हुआ है ना, ये एज थोड़े से आप क्लियर दिखाई देंगे आपको। इसमें फिनिश कर दो, बहुत है इतना। ये देखो पूरी दीवार होगी रेडी आपकी, क्लियर। अब इसमें एक तो गड़बड़ हो गई, ओवल नहीं बना है। बीच में ये बिल्कुल एकदम ब्लैंक रखना था, बाकी सब हटा देना चाहिए था। तो इस केस में क्या करना था, हमें इसको बना के एक कॉपी करना था और वो कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ाना था, फिर इसको कंपाउंड से कट करना था। कोशिश करते हैं इसको ढकने की, ठीक है, ऊपर फ्लैट से ढक जाए, अंदर शिफ्ट कर दें, है ना। करंट लगेगा फिर देखते हैं, यहाँ से लिया मैंने सिलेंडर लिया सपोज, ठीक है, साइड्स बढ़ाओ, इसे करो कन्वर्ट टू पॉली। इसके अंदर देखो लाइट आएगी, आएगी ना, मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह पीछे की तरफ बनेगी। इसको इंसर्ट किया, फिनिश, एक्सट्रूड किया, नेगेटिव में टॉप भी लिया मैंने यहाँ से वायर फ्रेम। कहाँ जा रहा है, पीछे की साइड। बहुत कम थिकनेस रखी मैंने यहाँ पे, फिनिश, क्लियर है। इसको स्केल करके थोड़ा सा कम रखेंगे। अब यहाँ पे पीछे लाइट रखी जाएगी, उस लाइट के लिए क्या करना, एक एज और बना लो। इसमें एज लो एक, इसको सेलेक्ट करो और रिंग ले लो इसका और करो कनेक्ट, ठीक है, और फिनिश। अब क्या करो, ये आगे वाला फेस पूरा सेलेक्ट कर लेना। अब इसमें तो लूप काम करेगा नहीं, पूरा सेलेक्ट करने के लिए क्या करें, इसमें एक को सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया और ऐसे ड्रैग करते रहोगे ना, ऐसे माउस को पूरा सेलेक्ट होता जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसे प्रॉपर रखना पड़ेगा। जैसे एक क्लिक कर लिया, देखो
पहले होता था इसमें लूप आ जाता था, क्लिक करते थे सीधे एक बार में पूरा सिलेक्ट हो जाता था। तो भी फास्ट है, एक क्लिक करना शिफ्ट के साथ और इसको बस ऐसे ड्रैग कर लेना, ठीक है। इसको कर लिया मैंने एक्सट्रूड। अब ये ऐसे हो रहा है, यहाँ लिया हमने लोकल नॉर्मल चारों साइड से, कहाँ पे, अंदर की साइड। ऐसे ले लो हल्का सा, ताकि पीछे यहाँ स्पेस बनी रहे और इसमें वो लाइट आपकी प्लेस हो जाए। क्लियर है। फ्रंट भी खुला, हाइट आप इसकी और अंदर कर लो कवर करने के लिए। कलर सेम ही जाएगा इस पे भी, दिख रहा है, देखो। मूव करते हैं इसमें, थोड़ी बहुत थिकनेस बची होगी, अगर यहाँ रखूँगा तो अभी इसमें देखो दिख रही है ना। इसको हल्का सा बाहर निकालते हैं कि ये चल जाएगा काम, चल जाएगा रेंडर में भी, इतना पता नहीं लगेगा। इसकी थिकनेस और कम कर लें अगर, ये गैप दिख रहा है ना, ये सिर्फ पीछे वाले जो है ना इनकी थिकनेस कम कर लो, फिर वो नीचे से भी हो जाएंगे कम। दिक्कत ये आएगी, इसी की थिकनेस कम कर लो, रहने दो पीछे स्पेस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और कुछ काम बाकी यहाँ पे बताओ, इस वाली दीवार पे काम मुझे लग रहा है इसका हो गया फाइनल। इसका ग्रुप बना के रख लेते हैं फाइनल। अब अलग से बनाने का यही तो फ़ायदा है, अलग से बनाने का फ़ायदा ये होगा अब आपको कि आप इसे इकट्ठा छोटा कर सकते हो ना कभी भी। ये इतना रहेगा कुछ, है ना, और ये ऊपर खिसकेगा, है ना। हाँ, बेड का बैक आ जाएगा यहाँ तक, ऊपर सीलिंग आ जाएगी आपकी कवर होके थोड़ी सी, ये ठीक है। अब इसका फाइनल कर देते हैं, या एक काम करो, इसमें लाइट भी प्लेस कर दो आप, ठीक है। अब लाइट कैसे प्लेस करूँ इसके अंदर, आइसोलेट करो, फ्रंट व्यू लो, वायर फ्रेम, एक सर्कल ले लो, ये बना दिया मान लो सर्कल। अभी इसको ऑफ करो, इसको अलाइन करो प्रॉपर इसमें, ताकि सेंटर में आए। अब इसमें हम रेडियस, इसका रेडियस मतलब ये वाला रेडियस थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि इसके पीछे आ जाए, है ना, जो स्पेस आपने बनाई है ये इसके थोड़ा सा पीछे आ गया। स्मूथ करो इसको थोड़ा सा इंटरपोलेशन से। अब इसे इसके अंदर रखो, जो स्पेस आपने बनाया ना पीछे, ये इन दोनों के बीच में रखना है इसको। इसको करते हैं अलाइन और ओके। साइड व्यू से चेक करते हैं, वायर फ्रेम करके ये आ गया इसमें अंदर ही, ठीक है। अब इसमें रेंडरिंग ऑन करते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो रेडियस है, थिकनेस ज़्यादा है, इसको थोड़ा इतना कर लो। क्लियर है। साइड्स बढ़ा लो स्मूथ के लिए, चेक करो अंदर दिख रहा है। अभी विजिबल नहीं हो रहा है, और छोटा करना पड़ेगा इसे आपको। इसका या कलर तो वैसे चेंज है ही पहले से, कोई और कलर आप लो इसमें ताकि अलग से पहले विजिबल हो जाए। नहीं हो रहा विजिबल। फ्रंट भी खोलते हैं, वायर फ्रेम ये रहा, इसको करते हैं स्केल, या रेडियस तो है हमारे पास, रेडियस का थोड़ा और छोटा करते हैं ताकि ये बाहर की तरफ आए।
ये देखो ये आया, अब दिखाई दिया हल्का सा। ये रहा। इस पे कर दो आप लाइट मटेरियल, ठीक, या मैश भी इसको हम बना सकते हैं। तो खाली बॉल ले ली, अप्लाई कर दिया वीरे मटेरियल, कौन सा, लाइट मटेरियल, या मैश लाइट भी आप बना सकते हो इसे। अप्लाई, कलर आपने दे दिया वार्म मान लो, पावर दे दी मैंने कहा अभी तो आप कुछ ही पावर दे दो। क्लियर, डाया थोड़ा बढ़ाना है तो बढ़ा दो। ठीक है, बाकी रेंडर पता लगेगा कितना इसको एडजस्ट करना है। ओके नेक्स्ट, इधर हमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मल इधर भी वाइट ही दीवार डाल दो आप। नेक्स्ट, इसके ऊपर अब सीलिंग बना दो। नॉर्मल एक बॉक्स डाल दो, पहले तो कवर कर दो इसका पूरा। एक बॉल बनाई, इस पे नेमिंग कर दी सीलिंग। और इसको भी कर दिया वाइट और ओके। नेक्स्ट, अब इसके नीचे क्या बनेगा, एक बॉर्डर चारों साइड से। क्लियर, तो उस बॉर्डर को बनाने के लिए क्या करें, रेक्टेंगल ले लेते हैं एक एंड टू एंड, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक। रेंडरिंग ऑफ करो, इसमें कन्वर्ट टू स्प्लाइन, आउटलाइन ले लो, अंदाज़ा लिया, एक्सट्रूड कर लिया, वायर फ्रेम में जाके इसको थोड़ा डाउन कर लिया, यहाँ कहीं रख लिया। प्लस यहाँ पे अगर आप देखो, या पीछे देखो लाइट आ रही है, लाइट आने का मतलब ये ऐसे प्रॉपर टच नहीं होगा, इससे अंदर होगा। हाँ, तो इसका मतलब चारों साइड से ही छोटा होएगा अभी थोड़ा सा। इसको स्केल कर लेंगे ताकि चारों साइड स्पेस बन जाए। स्केल लिया सेंटर से, हाँ लाइट्स बन जाए आपकी। जूम, इस पर भी नॉर्मल वाइट ही रखा वही सीलिंग का। और बीच में क्या बनाएंगे, बीच में वही जैसे इसको बनाया तो वही यहाँ बनाना है। एक सेंटर पे सिलेंडर लेके बना सकते हो आप, है ना। ऑटो ग्रिड ऑन करके यहाँ कहीं बना दिया। क्या कॉपी करके भी लग सकता है। ये है क्या, दो सर्कल हैं आपके ऊपर नीचे, ऐसा लग रहा है। एक ऊपर है एक नीचे है, और बीच में पेंट किया हुआ है मे बी। लेकिन ये कनेक्ट किससे होंगे दो सर्कल फिर? वैसे ही बना देते हैं हमने जैसे दीवार पे बनाया। बस यहाँ पे स्पेस बनानी पड़ेगी एक लाइट रखने के लिए अंदर, उसी को स्केल करके लगा दिया जाए। चलो देखिए, अगर इसको साइड में रख लेते हैं, लाइट को भी सिलेक्ट किया और एक ग्रुप बना लेता हूँ यहाँ पे। कॉपी लिया और रोटेट करते हैं इसको 90 डिग्री। ऊपर से फ्लैट, फिर लिया स्केल वापस से, इसको कर दो सेंटर में, इसको कर दो स्केल। बहुत है इतना,
बड़ा है। बड़ा ही है वो। अभी और बड़ा बड़ा है, छोटा है। हाइट ज़्यादा नहीं, हाइट ज़्यादा है, इसको अभी कम करेंगे स्केल। क्लियर है? क्लियर है, चल जाएगा। बाकी देखते हैं अभी रेंडर पे पता लगेगा। बॉर्डर में स्पेस है पीछे लाइट रखने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे फिर लाइट आएगी आपके, है ना, इसके चारों साइड, ऊपर भी आएगी, बैक साइड से भी आएगी। फाइनल हो गया रूम, फॉल सीलिंग ये और ये। अब इसमें मेनली काम आपका डाउनलोड करके बस उठा के प्लेस करने वाला रह गया। सर फ्लोर फ्लोर ड्रॉ कर दो और फ्लोर पे ऐसे ही टेक्सचर भी डाल दो, ठीक है। चलो फ्लोर भी लेते हैं यहाँ से। यहाँ से लिया मैंने एक बॉक्स, ऑटो ग्रिड ऑफ, एंड पॉइंट पकड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक। हाइट रखी मैंने कहा -1 फीट सेक्शन सपोज, जेड में डाल दिया इसको 0। अब इसमें मटेरियल डालना है कुछ ऐसा वुडन का, और इसमें देखो बम्प भी कितना अच्छा उभर के आ रहा है। तो यहाँ पे हम वेबसाइट खोलते हैं कोई और सर्च करते हैं, पॉली हेवन पे भी शायद मिल जाए, कई सारी वेबसाइट हैं टेक्सचर के लिए भी। यहाँ से आप HDRI टेक्सचर 3D मॉडल्स मिल जाते हैं कुछ। ओपन हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, जो पहले ओपन हो जाए। एक और वेबसाइट खोल ली। यहाँ से लिया मैंने कर्टेन, ये भी ओपन हो गया। तो यहाँ से अब टेक्सचर भी सर्च कर लेते हैं, कौन सा वुडन का। ऐसा कुछ है ना, और देख लेते हैं इससे मिलता जुलता, वही फाइनल करते हैं ये। ठीक, क्वालिटी आप और बढ़ा सकते हो, 4K तक जा सकते हो, मर्ज़ी आपकी है, जितना अच्छा रेंडर चाहिए। फ्री चलता है सर? फ्री है, ठीक है। लेकिन अभी ये ज़्यादा का है, मैं अभी 2K ले लेता हूँ और डाउनलोड कर लेते हैं इसको। टेक्सचर HDRI और कुछ 3D मॉडल, मेनली ये HDRI के लिए है, बट इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट है और भी। हाँ, इसके टेक्सचर में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी अंदर आपको, है ना। देखो अब इसको मैंने किया WinRAR में जाके एक्सट्रैक्ट टेक्सचर्स, तो इसके टेक्सचर की सारी डिटेल, अलग अलग टाइप के आपके सारे टेक्सचर मिल जाएंगे। ये देखो, है ना, इतना जूम करने के बाद दिख रहा है। 4K में कर लेते और ज़्यादा हैवी मिलता। ये इसका डिस्प्लेस हो गया, और एक हो गया इसका बम्प। बम्प कौन सा है, ये बम्प है, दिख रहा है, ब्लैक एंड वाइट, हल्का हल्का सा इफेक्ट। हाँ, ये यूज़ नहीं करना हमें 3 यूज़ करने हैं। मेन इमेज, ये डिस्प्लेस जो हल्का सा ऊपर उठ के आएगा, और ये उसका बम्प। हम तीनों का अप्लाई कर देते हैं। कैसे अप्लाई करना है, एक बॉल बनाओ, कौन सी, फ्लोरिंग के लिए, यहाँ नेमिंग कर दी फ्लोर या फ्लोरिंग। सेलेक्ट, अप्लाई तो है ही, डिफ्यूज़ में गए, वीरे बिट मैप, ओके। टेक्सचर लिया पहले हमने
इसको बड़ा कर लेते हैं, ये वाला मेन पे, ठीक, शो कर लो साथ साथ। फिर गो टू पेरेंट। नेक्स्ट इसमें नीचे जाना, मैप्स मिलेगा, मैप के अंदर देखो मिलेगा आपको एक बम, बम के सामने लिखा है नो मैप, वीरे बिट मैप लिया और बम्प में लेना है ये वाला, ठीक है, वाइट है ग्रे टाइप में होगा, और ओपन। नेक्स्ट इसको मिनिमाइज करते हैं और फिर मैप में गए, फिर एक मिलेगा डिस्प्लेस, आ रहा देखो डिस्प्लेस, क्लिक, फिर वीरे बिट मैप, डिस्प्लेस में लिया ये वाला, देखो लिखा है ना DISP, मतलब ये डिस्प्लेस में जाएगा। अब डिस्प्लेस में क्या करना, बैक करना, और ये इतना अमाउंट मत रखना जितना डिस्प्लेस में है, कितना भी है चेक करो, 100 है, 100 नहीं करना, इसको आप कर दो 5 या 10 के आसपास फ़िलहाल। डिस्प्लेस मतलब अपने फ्लोर से उठ जाएगा, वो इतना उठा उठा आएगा, वो अजीब सा ही दिखाई देगा आपको। तो जब तक आप रेंडर चेक नहीं करते, जब तक आपको एक आइडिया नहीं लगेगा। हो गया अप्लाई, बंद कर दिया इसको। अब अगर मैं आपसे कहूँ ये ऐसे नहीं है, वर्टिकल में चाहिए था, है ना, जैसे ही कैसे इस तरफ है ना, थोड़ा बड़ा भी है और बड़ा भी है, तो पहले तो इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। यहाँ से लिए हमने UVW मैप, कौन सा, और यहाँ पे लिया है UVW मैप में गिज़्मो, गिज़्मो लेने के बाद इसको रोटेट करते हैं, ठीक है। स्नैप की ज़रूरत नहीं है, एंगल स्नैप की ज़रूरत है। इसको घुमा लो ऐसे, घूम गया ऐसे। अब इसको बड़ा करते हैं, बॉक्स ले लिया और ऐसे बढ़ाते हैं, है ना। या आप इसे स्केल करना चाहते हो, रेशियो ख़राब नहीं करना चाहते, तो ये मैंने ऐसे ही रख लिया जैसा शुरू में था, मान लो स्केल लिया है इस पे, देखो दोनों साइड से। हाँ, तो ये चारों साइड से एक जैसा जाएगा। लेंथ विड्थ में तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, आप ऐसे भी इसको रन कर सकते हो, तो रोटेट कर सकते हो और नॉर्मल स्केल भी कर सकते हो। स्केल में मेरे पास कितनी लाइंस आ रही हैं, ठीक है, इतने के हिसाब से, क्लियर। हाइट से तो कोई लेना देना है नहीं, फिर भी दिखाना चाहो तो बढ़ा सकते हो इसको, क्लियर। अब आपका इसमें फर्नीचर ढूंढ लेते हैं, कर्टेन हमने खोला था इसमें, देखो कौन सा सूट करेगा। ऐसा कुछ भी लगा सकते हैं चाहो तो, ये लगा सकते हैं, ऐसे ही तो है। दोनों साइड वो है बांधने वाले और बाकी हैंगिंग वाले, है ना। दोनों साइड ऐसा कुछ है, दोनों साइड ये हो गया, बीच में ये ग्रे और वाइट कॉम्बो के साथ है। नॉर्मल ऐसे मिल जाएंगे आपको ग्रे वाइट के साथ काफ़ी। ये भी चल सकता, अच्छा लगेगा ये भी। इसमें से क्या करेंगे, ये जो इधर वाला पार्ट है ना बांधने वाला, ये हटा सकते हो चाहो तो, या ये ले सकते हो, इसमें से आप कुछ हटाना चाहो। और देख लेते हैं, नेचुरल लाइट का खुला आ रहा है। ये वाला सही है सर, ये इससे नीचे ये एक और आ रहा है साइड में, कॉर्नर से साइड में। हाँ, ये हाँ, ये एक साइड से ओपन रख लेते हैं, एक से ऐसे, ये भी चलेगा। ये बताओ कौन सा डाउनलोड कर फर्स्ट लूँ। लाइन में आया था सर, वो भी ठीक था जिस पे आपने पहले कर सकते। ये इसके बाद इसको कर लो, ठीक है। क्लिक किया, फ्री डाउनलोड कर लेते हैं।
ये रियल लुक नहीं दे रहा क्योंकि ना इसमें वेव थोड़ी सी बड़ी बड़ी आ रही है। क्लियर है। कुछ और देखते हैं, एक वेबसाइट और साइड में ओपन कर लेता हूँ। इसमें तो कर्टेन खाली ही है, इसी में सर्च करना पड़ेगा। सही चल रहा है, उसमें सो आप चाहो तो दो अलग अलग सेट भी निकाल सकते हो। 6 में देखें अगर, या जैसे एक ये डाउनलोड कर लिया, उसी कॉपी करके पलट के दूसरी साइड लगा दिया और पीछे प्लेन लगा दिया। कोई भी करो सर, समझाने के लिए बाद में जब बनाया है तो अपना अच्छे से यहाँ से पिक कर लेते हैं जिसमें रिंकल्स ज़्यादा हो ना, ऐसा कुछ देख लो। ये ले ले, जो आपको ठीक लगे। ये ले रहा हूँ, ठीक है। इसको करता हूँ मैं डाउनलोड। क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो आप मटेरियल। और एक बेड सर्च कर लेते हैं, बेड भी कुछ मैचिंग का ही मिल जाए अगर, कैसा ग्रीनिश कलर में आ जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा ये हाँ, मतलब पैटर्न, मतलब डिज़ाइन तो ऐसा ही कुछ है। सेम भी मिल जाएगा आपको, सेम भी मिल जाएगा अगर आप और सर्च करो। देखो ऐसा कुछ छोटा है, इसमें सारा फ्री वाले देखने में तो इसमें आप ज़रूरी सेम बनाओ, आप दूसरा भी उठा सकते हो। क्लियर है। कुछ भी थीम तो अलग अलग हो सकता हाँ बस, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन आपको सेम रखने हैं उससे, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपके एक अच्छे रेंडर पे। ध्यान रखना। ये रख अगर हम ये रख लें और फिर इसका कलर चेंज कर दें, कम हाइट का है लेकिन बैक नहीं है इसमें, ठीक। इसको हमने बंद कर दिया, दूसरे वाली को भी। उसमें बेड की काफ़ी वैरायटी है। कहाँ पे है बेड, है इसमें फर्नीचर में आएगा बेड, है ना। ये लो हाइट का देखना, जिसमें एक डाउन होना चाहिए वो, ऐसा ही है कुछ। इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, बस हो जाएगा ये तो कलर चेंज, कोई इशू की बात नहीं है। नहीं मिलेगा तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये इससे नीचे वाला जो है, ऐसा है कुछ, कौन सा ये इसमें बैक की हाइट कम है थोड़ी सी, ये भरा भरा लग रहा है बिल्कुल, है ना। ये है इसके जैसा, बस कलर चेंज करना पड़ेगा इसका, बैक का सेम ही है। इसी को डाउनलोड कर लेते हैं, फिर कलर के ऊपर देखते हैं कुछ चेंज हो सकता है कि नहीं। तो करते हैं। 40 MB का बेड है, 40,000 ठीक। मॉडल आज फाइनल कर लो और कल इसका रेंडर फाइनल कर लेंगे, ठीक है। हाँ आप बना लो, कल इसका रहेगा। कर्टेन हो गया डाउनलोड। जब तक कर्टेन लगा देते हैं फटाफट से, जो भी डाउनलोड हो उसको ना रीनेम कर लिया करो, इसको रीनेम करो, क्योंकि नंबर में ही एक्सट्रैक्ट होगा। कर्टेन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नहीं कर्टेन ही लिख रहे हैं। नहीं आ जाना चाहिए ना, नहीं, जैसे हम लोग रीनेम करते हैं ना तो उसमें सिर्फ नाम नाम रह जाता है, एक फॉर्मेट भी मिल जाता है, इतना नहीं हटाना चाहिए। चलिए अब इसमें करते हैं इंपोर्ट, फाइल इंपोर्ट मर्ज।
मैंने मटेरियल असाइन नहीं किया उसके, नहीं तो क्या कहते हैं कस्टमाइज में जाके कन्फिगर यूज़र पाथ करते हैं, तब टेक्सचर का पाथ मिलता है। मैंने कहा विदाउट मटेरियल भी आ जाएगा तो अपनी तरफ से अप्लाई कर देंगे। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ये रहा कर्टेन, ओपन ऑल, ओके। फिर क्या करते हैं, अप्लाई टू ऑल डुप्लीकेट, सेम नाम से ग्रुप पहले से बना हुआ है वगैरह आपके पास, ऑटो रीनेम कर लो। टॉप व्यू लिया, ये रहा, इस वाले पार्ट को इधर रखना है ना। मटेरियल नहीं है ना, हाँ सही है, मटेरियल नहीं आया, इसको रखते हैं हम पहले वो अपनी मर्जी से एक इधर, क्योंकि तो बीच वाला था ना, साइड में बड़े वाले थे, बीच में छोटे वाले सर में वही यूज़ कर लिया। ये साइड में लग जाएंगे आपके, एक इस साइड। थोड़ा सा पीछे करो आप, सीलिंग के वहाँ लगा दो इसको। अभी ऊपर से दिख रहा है प्लेसमेंट, फिर इसको अब ठीक कर लेते हैं हम नीचे से। सीलिंग भी तो लगा है वो। ये सीलिंग के अंदर तक जाने चाहिए, ऊपर वो एक वो मोटे वाला होता है ना, सीलिंग में लगता है उससे। ऊपर तक जाने चाहिए आपके तीनों सेट, चारों सेट। और बड़े वाले। बीच वाला हटा दो सर, उसको दिखना चाहिए। हाँ हाँ, उसके लिए सब कुछ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही है, और क्या, ये सारी सोच आपकी होनी चाहिए इसके अंदर। स्केल करते हैं इसको फिर ऊपर की साइड, थोड़ा सा ऊपर ट्राई करो। ऊपर आ जाए कोई दिक्कत नहीं। अब पीछे चेक करना भी, इसके अंदर इंसर्ट हो रहा भी है। इसकी सीलिंग को हाइड कर दो, अब दिखाई देगा ना प्रॉपर। इस स्पेस के अंदर प्लेस करना है, देखो आ गए हैं सारे के सारे, है ना। इस गैप के अंदर रखना है, पीछे रखना है आपको। इनको स्केल करके थोड़ा सा ये वाला दीवार के अंदर ज़्यादा चला गया। ठीक है, यहाँ से चल जाएगा। अनहाइड ऑल, बेड भी हमारा डाउनलोड हो गया होगा, उसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं बस फाइनल। हुआ कि नहीं हुआ अभी, सीएम के नाम से रीनेम कर दिया इसको। कहाँ है रीनेम, कोई नहीं, एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ पे। इसको विद मटेरियल ले आते हैं, ठीक है। व्यू लार्ज आइकन्स, ये विद मटेरियल। तो सबसे पहले क्या करेंगे विद मटेरियल के लिए, कस्टमाइज में जाओगे, कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट पाथ, एक्सटर्नल फाइल, ऐड कर लिया उसका पाथ, सीएम, और बस यूज़ पाथ कर देंगे और ओके ओके। नेक्स्ट, फाइल, इंपोर्ट, मर्ज, सेम वाला फोल्डर खोला, सेलेक्ट, ओपन, ऑल, ओके। अब 40 MB का थोड़ा सा टाइम लेगा। वो कह रहा है रेंडर में इसकी दिक्कत आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर करते हैं, क्लोज। आ गया मॉडल।
आते ही पहले ना ग्रुप कर लिया करो, पता चला सारी चीज़ें अलग अलग हैं तो रोटेट करने पे इधर उधर हो गए। रोटेट कर लिया इसको ऐसे, पहले ठीक था है ना। इधर रखा, टॉप व्यू लिया, वायर फ्रेम, मूव, ठीक है। एक कारपेट और ढूंढ लो, या कोई कारपेट वाला बेड मिल जाता, इकट्ठा ही पूरा सेट आ जाता। ठीक, कोई बात नहीं, एक कारपेट और ढूंढ लेते हैं। कारपेट तो मिल ही जाएगा इसके अंदर। कौन सा कलर का चाहिए हमें? ग्रे शेड में चाहिए ना कुछ। इसमें 4-4 कारपेट, इसमें एक में ही आपको 3-4 कारपेट मिल जाएंगे, कोई भी एक हम उठा सकते हैं। ये कारपेट ऐसे लग रहा है जैसे उनके कलर उड़ गए हो। ये आप इस पे मटेरियल डाल दो अपनी तरफ से। क्लियर है? एक ले लो यहाँ से चम्फर बॉक्स। कहाँ तक है ये आपका? सर प्लेन लेके सेल नहीं कर सकते? प्लेन लेके शेल। हाँ, ये कर्व है ना, फ्लैट की वजह से। इस पर भी फ़िलहाल कोई भी आप मटेरियल डाल दो, बाद में टेक्सचर डाल देंगे कारपेट का कोई। अभी ग्रे शेड में डाल देते हैं मान लो। क्लियर? बस, तो इतना हम करते हैं सेव आज के लिए। कैसे सेव करेंगे ताकि कल कोई चीज़ उड़ ना जाए, इतनी मेहनत से बनाया हुआ। फाइल आर्चिव में करना है इसको, डेस्कटॉप पर रख लिया मान लो, या अपने किसी भी फोल्डर में आप इसे प्लेस कर सकते हो। यहाँ लिख दिया इंटीरियर प्रोजेक्ट, देन सेव और कंटिन्यू। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ पे हमने मॉडल रेडी कर लिया था। अब इस मॉडल में थोड़ा सा कलर मैचिंग का काम कर लेते हैं। तो मैंने कहा ये पर्दे भी मुझे क्या चाहिए, अपने वॉल की मैचिंग के चाहिए सपोज़। तो क्या करते हैं, इन पर्दों को सिलेक्ट किया, एक खाली वॉल ले लो, ठीक है। सपोज़ ये मैंने खाली वॉल ले ली, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है पिक मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट। उससे क्या होगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे अपने कर्टेन पे, तो वो मटेरियल उठा लेगा कि भाई ये वाला मटेरियल अभी करंट में अप्लाई है। अब हमें चेंज करना है किससे, इस वाली वॉल से, वॉल फ्रंट जो हमने अप्लाई किया है। तो मैंने एक काम किया, इस पर क्लिक किया और डिफ्यूज़ में यहाँ क्लिक किया, या इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो आप। कौन सी वॉल है हमारी, ये वाली। यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ कर्टेन, ठीक। यहाँ कलर पे क्लिक किया तो इसमें पिक वाला ऑप्शन था, सैम्पल स्क्रीन कलर। इस बार इसको लिया और दीवार पे क्लिक कर दिया, हो गया मैचिंग में, ठीक है। और इस पे भी सेम मटेरियल डाल दो, असाइन कर दो। तो ये सारा क्या हो गया, मैचिंग का हो गया ना। ऊपर भी हो गया, इधर भी और इधर भी, है ना। ये रह गया, लेकिन एक ये भी मैचिंग में चाहिए। मैचिंग में एक काम करेंगे, थोड़ा सा लाइट हो जाए इससे, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। पूरा एक सा नहीं रखेंगे नहीं तो।
इसको और इसको मैंने सपोज़ आइसोलेट करके रख लिया। अब इसके मटेरियल मुझे पिक करने होंगे। अब ये क्या है, पूरा एक ग्रुप है, तो ग्रुप को करते हैं पहले ओपन, और फिर नेक्स्ट एक बॉल ली, फिर लिया पिक मटेरियल और यहाँ क्लिक किया, तो यही इस पे मटेरियल डला हुआ है। क्लिक करते हैं एम पर, तो इसमें भी क्या है आपका एक ग्रेडियंट फॉर्म डला हुआ है, सब कलर करेक्शन से। बैक करते हैं, सिर्फ कलर चेंज करके देखते हैं। फिर से लिया मैंने सैम्पल स्क्रीन कलर, यहाँ क्लिक कर दिया और ओके। अब यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। इस पे क्या करना पड़ेगा हमें, एम पे क्लिक करके, अभी कलर करेक्शन मोड में चल रहा है, तो आप एक काम करो, इसको हम इरेज ही कर देते हैं, क्लियर कर दो। अप्लाई हुआ है, देखो हो गया, ठीक है। पुराना वाला जो मटेरियल था वो मैंने वहाँ से हटा दिया, और इसको आप थोड़ा ना लाइट कर लो। अब वैसे तो कंट्रास्ट आ रहा है, ये थोड़ा सा हल्का, ये थोड़ा डार्क है। ठीक, अपने अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। इतना ही कर दिया सपोज, बाकी रेंडर के बाद पता लगेगा फाइनल कैसा आएगा। अब इसको करते हैं क्लोज, वापस से सारे मॉडल को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अब करते हैं कैमरा सेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीछे। अच्छा, पीछे वाला पर्दा वाइट है हमारा, है ना, तभी तो दिखाई देगा कंट्रास्ट में। तो इसको लिया वापस से, ये सेकंड कर्टेन लिख देते हैं या बैक कर्टेन लिख देते हैं इसका नाम। और ओके। अब ये इसमें थोड़ा सा मिक्स होता हुआ दिख रहा है, या तो इनको थोड़ा आगे कर लिया जाए या इनको थोड़ा पीछे। वायर फ्रेम करते हैं, मूव करते हैं, अब ठीक है, ओके। और क्या रह गया, अब थोड़ा सा पेंटिंग, लाइट वाइट थोड़ा बहुत, और आप 2 लैंप डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ साइड टेबल मिल जाए हमें, साइड टेबल, एक फ्लावर, एक 2 पेंटिंग, छोटा सा ही काम है। सर्च करते हैं यहाँ से, थ्री स्काई मॉडल पे ही चेक कर लेते हैं। सिर्फ साइड टेबल मिल जाए वहाँ पे, विद लैंप मिल जाए तो और बढ़िया, काम छोटा हो जाएगा, नहीं तो अलग अलग डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फ्री वाले आप सर्च कर लेना यहाँ पर। ये भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल ही है तो। हाँ, ड्रॉवर वाली नहीं है, नॉर्मल है। तो आपको जो ठीक लगे आप अपनी तरफ से भी पिक कर सकते हो। आप ये ले सकते हो, इसमें ड्रॉवर है उसमें नहीं है, तो ज़रूरी नहीं सेम सेम ही पिक करना। जो आपको लगता है ठीक है वो आप ले लो यहाँ से। चलो इस पेज पे से फाइनल कर लेते हैं कोई। ये सेम है, ये सेम ही है, पर ये भी ड्रॉवर टाइप है। कोई नहीं, बहुत सारी हैं इसके अंदर अभी।
चलो इसी को पिक कर लें, और तो नहीं कोई उठानी। मैं सोच रहा इसको रख लूँ, ये कुछ अलग टाइप से है ना। फ्री डाउनलोड है भी छोटा सा। ये विद मटेरियल है कि नहीं, कोई नहीं, इस पे मटेरियल बाद में भी डल जाएगा अलग से। नेक्स्ट एक टेबल लैंप और देख लेते हैं। डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी। नेक्स्ट सर्च करते हैं एक टेबल लैंप। इसको ले लेते हैं, ऐसा ही कुछ है ना। ये उसमें एक नीचे भी लाइट है, एक ऊपर भी लाइट है ना हमारे व्यू में। एक यहाँ पे है और एक नीचे है। ये ऊपर से तो नहीं आया? नहीं, ये हैंग है, लेकिन इसमें प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है ऊपर से कहाँ से आ रहा है। हम अपनी तरफ से कोई भी लैंप ले लेंगे। ये रख लिया जाएगा। कुछ थ्रेड टाइप का कुछ आ रहा है ना, अलग टाइप का। यह बताओ कुछ और सही है। और अब एक दो पेंटिंग्स और ले लेते हैं। पेंटिंग्स तो आप बाहर से भी डाउनलोड कर सकते हो चाहो तो। अच्छा, एक ट्री भी है। ट्री, इंडोर ट्री डाल दो यहाँ पे, है ना। बट मुझे लग रहा फ्री वाले प्लांट है ही नहीं इसमें। फ्री प्लांट इसमें है ही नहीं। सिर्फ प्लांट्स पर क्लिक करके देखिए अगर। आए कुछ। इसे यूज़ कर ले, स्केल कर देंगे, ये भी ठीक लगेगा। इसी को स्केल करके रख सकते हैं। पाम ट्री, इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर क्या हमारा टेबल, ठीक है। तो यहाँ से लेते हैं और टेबल को इंपोर्ट करते हैं। इसमें बाद में देखते हैं। फाइल, इंपोर्ट, मर्ज, डाउनलोड्स में गए, सेलेक्ट किया और ओपन ऑल, ओके। सेलेक्ट किया, मूव। टेबल के पास रखा जाए या फिर थोड़ा सा हमारे पास क्या है, यहाँ पे साइड में स्पेस है, यहाँ रख सकते हैं। अब इसमें देखो मटेरियल नहीं आया, ठीक। या तो हम इसे विद मटेरियल कर लेते कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट पाथ करके, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाद में अप्लाई कर देंगे इस पर। इंस्टेंस कर देते हैं और मटेरियल इस पर अप्लाई कर देते हैं। एम प्रेस किया
न्यू बोल ली, यहाँ लिख दिया साइड टेबल। उस साइड हुआ अप्लाई, दोनों साइड ही कर दो सेम मटेरियल। वीरे बिट मैप ओके किया, चेक करते हैं यहाँ पर टेक्सचर सेलेक्ट किया, ओपन और शो, गो टू पेरेंट। विजिबल तो हो नहीं रहा, पेंट आ रहा है ऐसा लग रहा है, तो क्या करेंगे दोनों को सिलेक्ट कर लो, अप्लाई कर दो UVW मैप। अब दिखने लगा, प्रॉपर ले लो बॉक्स जैसा शेप, और बॉक्स जैसा वो है ही। यहाँ से फिर आप इसको एडजस्ट कर लो। हाइट बढ़ा दो, स्केल से भी हो जाएगा। हाँ स्केल से भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमने डाउनलोड किया था इसके लिए लैम्प 4.6। इसमें देखते हैं, तो इनकी नेमिंग करने से क्लियर समझ में आता है ये है क्या। ऐसा भी नंबर आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है ना, प्रॉपर आप बाहर ही लिख दो लैम्प। और इसमें क्या था आपका साइड टेबल है ना, तो लैंप लिया मैंने यहाँ से, यही लैंप है ठीक। कुछ टेक्सचर भी हैं इस पे थ्रेड वाले जो लैंप के ऊपर थे, तो पहले डायरेक्ट अप्लाई करके देखते हैं। विद मटेरियल आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा ऑप्शन प्रोजेक्ट पाथ। लैंप वीरे मैक्स वाला लो, ओपन करो, ऑल करते हैं, ओके करते हैं। देखिए ज़रा इधर कैसा आ रहा है, अभी विदाउट मटेरियल है, डिलीट किया मैंने इसको। अब लेते हैं कस्टमाइज़, कॉन्फ़िगर, प्रोजेक्ट पाथ, फिर एक्सटर्नल फाइल, फिर ऐड किया यहाँ पे डाउनलोड्स में। कौन सा वाला पार्ट है हमारा, लैंप, और यहाँ पे यूज़ पाथ कर दिया, ओके। नेक्स्ट अब फाइल, इंपोर्ट अगेन, मर्ज, ओपन, ऑल, ओके। अभी भी वैसी आया, फिर लिया फाइल, इंपोर्ट, मर्ज में क्लिक करो, ऑल फाइल्स पे क्लिक करो। ऑल फाइल्स में आपके पास एक FBX फॉर्मेट की भी फाइल होगी, FBX भी आप ट्राई करो, ऑटोकैड FBX वीरे वाली, ठीक है। ओपन, ओके, ये आ रहा है देखो, ऊपर मटेरियल नहीं आ रहा, ऊपर हम डाल देते हैं इसमें। तो यहाँ से करते हैं इसके ग्रुप को, इसका मटेरियल ही ऐसा है। मटेरियल खोलो, खाली बोल लो, यहाँ लिख दो लैंप, पिक किया मटेरियल यहाँ से, तो इस पर मटेरियल डला हुआ है लेकिन विजिबल नहीं हो रहा है, काफ़ी सारे मटेरियल इसमें हैं। चाहिए पूरा एक है ना, इस पे मटेरियल निकालना है। मैं खाली बॉल लेते हैं सिर्फ इसका, इस पर डला हुआ है मटेरियल, कलर डला हुआ है इस पर नॉर्मल, वाइट ही रहने दो कलर, या इसको क्लियर कर दें, चेक कर लो अगर इसमें हो मटेरियल तो। यही है, लार्ज आइकन करें अगर, ये रस्सी का मटेरियल ये वाला होगा, असाइन, शो, चल जाएगा, ठीक है, ओके। प्लस आपको जो मटेरियल है ना, ये 2 साइडेड बनाना पड़ेगा ताकि इसमें से लाइट क्रॉस करे। क्या करना पड़ेगा, 2 साइडेड। मटेरियल लो, एक खाली बॉल पकड़ो,
वीरे मटेरियल पे क्लिक करो, यहाँ से ले लो टू साइडेड मटेरियल, या हम इसी को सिलेक्ट रखें, क्लिक करो, टू साइडेड पे क्लिक कर दो, पूछेगा कीप ओल्ड मटेरियल, ये रखना है, ओके कर देना और फिर इसको दोबारा शो कर देना बस। अब इसमें से लाइट क्रॉस भी हो जाएगी। अब बीच में लाइट है, अभी पता नहीं लग रहा। एक स्फीयर रख देना है इसके अंदर, क्या रख देना है, एक लाइट में जाके वीरे स्फीयर, इसको उठा के ऊपर कर दो आप, मूव। इसको कर दो आप इनविजिबल, इसका बना लो एक ग्रुप, इसको उठाया, एक रखा है इसके ऊपर, एक यहाँ से इधर, दोनों को सिलेक्ट करके अब फिर ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। थोड़ा डाउन कर लेते हैं इसको, चल जाएगा। नेक्स्ट कोई पेंटिंग और ले लेते हैं। पेंटिंग तो खुद ही बना दो, एक फ्रेम ले लो बस, या डाउनलोड ही कर लेते हैं पेंटिंग्स भी। पेंटिंग के लिए हम एक काम करते हैं, दूसरी वेबसाइट ले लेते हैं। डेकोरेशन में फ्रेम है, प्लांट है, फ्रेम में ही हो जाएगा काम, फ्रेम, यही पेंटिंग ले लेता हूँ। बहुत सारी पेंटिंग है इसमें। डाउनलोड कहाँ से होगी, ये ढूंढ रहा हूँ मैं। फुल ये है इसकी वजह। रूम भी सर वैसा ही है। अच्छा, मैं तो जागता हूँ। वही कह रहे हैं। मैं भी वही कह रहा था, मैंने कहा इस बार रूम बस सर में ही एनर्जी रहती है, बाकी सब इधर उधर उड़ा करते हैं। तो ये लिखा एक बॉक्स बनाया मैंने यहाँ पे, पेंटिंग हॉरिजॉन्टल में है ना, एक बॉक्स टाइप बना लो, कन्वर्ट टू पॉली कर लो, इस फेस को सेलेक्ट करो, हल्का सा इनसेट करो, फिनिश कर दो, हल्का एक्सट्रूड करो, फिनिश करो। ID1 है ही, कंट्रोल आई, सेम वही तो मेथड है टीवी की तरह। फिर एक खाली बॉल बनाई, नेमिंग दे दी यहाँ पे पेंटिंग। ओके, हाँ अपनी भी आप लगा सकते हो जब आप अपनी तरफ से क्रिएट करो इसे। मल्टी सब ऑब्जेक्ट, ओके, कीप ओल्ड मटेरियल, सेट नंबर आप डालोगे 2, इसको ड्रैग करके इस पर पेस्ट कर दो, बैक किया, कॉपी। फर्स्ट वाले पार्ट में पेंटिंग लेंगे, इसे ओपन करके छोड़ देते हैं, ये डाउनलोड भी हो गया होगा। हॉरिजॉन्टल में तो नहीं है, सारी पोर्ट्रेट्स ही हैं।
एक दो हाँ ये वाला ये तो था कौन सी थी ये वाली इस लास्ट से फिफ्थ ये ओपन कहाँ है इसका सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई तो यहीं से होगी ना ऊपर से कॉपी का ऑप्शन आता है सेकंड लाइन में सेकंड ये इस पेंटिंग को हम रोटेट कर देंगे हाँ ज़रूरी नहीं सेम ही बनानी हो वही घूम गई हम पेंटिंग बनाएंगे इसको वाइट ही रखेंगे कंट्रास्ट में बोर्ड चेंज नहीं करेंगे इसका पीछे बैकग्राउंड हाँ पेंटिंग को आप बस चेंज कर लो इस पे लगा दो आप UVW मैप और बॉक्स ले लिया सपोज और यहाँ से लिया गिज़्मो और रोटेट कर लिया इसको अब इसको हाइट ज़्यादा करेंगे इसकी वो इमेज ही ऐसी है ज़्यादा ऊपर लग रही चलिए बहुत है रूम रेडी हो गया एक प्लांट और हमने रखना था प्लांट डाउनलोड कर लिया था ये क्या प्लांट पाम ट्री यही है तो फिर से खोला मटेरियल एक और बॉल ली पहले कस्टमाइज में कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट पाथ कर देते हैं ऐड डाउनलोड्स 4 करके नंबर है आपका 4203 ये टेक्सचर्स यूज़ पाथ ओके फाइल इंपोर्ट मर्ज पाम ट्री लिया 3ds मैक्स फाइल में है ये ओपन करते हैं ऑल करते हैं ओके विद मटेरियल आ रहा है कि नहीं आ रहा नहीं ये पत्तों पे मटेरियल नहीं आ रहा बस चेक कर लेते हैं अगर मटेरियल है तो इसका मटेरियल है इस पे बस विजिबल नहीं है इसको शो कर दो बस ठीक है अप्लाई तो था लेकिन विजिबल नहीं था तो उसको बस शो कर दिए बाकी चीज़ें तो ठीक है ही अपनी जगह ग्रुप बनाओ ऑलरेडी ग्रुप है शायद ये मूव करके देखो ठीक है स्केल करो इसको अब कैमरे में देखते हैं कितना सीन आता है ये वाली बॉल बता दो वैसे तो उसका काम सीलिंग पर लाइट लगा दी हाँ कल लगी थी चारों साइड नहीं लगी अभी चार साइड कर दिए
अभी इसमें चारों साइड लाइट नहीं है अभी आपकी, तो इस पर भी लाइटिंग कर दो। टॉप व्यू ले लो, यहाँ से ले लो अब आप इसको मैं मैश लाइट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कितनी जगह है पीछे, स्पेस तो काफ़ी है, ये वाला पार्ट है पीछे पीछे। एक रेक्टेंगल लिया, किसमें, इस गैप के अंदर। गैप से बात बनेगी, प्लेन ही लगा देते हैं। यहाँ से ले लो लाइट्स, वीरे लाइट, प्लेन लाइट। एक इधर बैक में लगाओ इस गैप के अंदर, यहाँ से ड्रैग करते हुए यहाँ तक। एक इधर लगा तो दो साइड की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों को सेलेक्ट करके ऊपर रख लेना है यहाँ पे, ठीक है। पैराडाइज हो गया पूरा। आ गया। टेम्परेचर लिया मैंने 2500 के आसपास या 2800 के आसपास। टेम्परेचर से आपको क्या होगा, डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, है ना। और हर बार आप सेम भी बना सकते हो टाइप करके, किसी भी लाइट के लिए, अगर प्रॉपर टेम्परेचर की वैल्यू आपको पता हो। इनविजिबल, और ये वाला पार्ट भी इनविजिबल। और लाइट कहाँ से आएगी, इतने को चेक करते हैं। एक इधर से लाइट आएगी, एक इधर से, एक इसमें से हो गया। लैंप में भी हमने लाइट अप्लाई कर दी है। चलो इसको पहले सेव कर लेते हैं। एक नॉर्मल सेव कर लेना और फिर आर्चिव में कर लेना, ताकि विद मटेरियल फाइल सेव हो जाए। वीरे सेलेक्टेड है, कैमरा भी लॉक है आपका। जीआई के अंदर हमने एक्सपर्ट ले लेना है और एम्बिएंट पे भी टिक रखना है। और रेंडर एलिमेंट में ऐड कर लिया कौन सा, वीरे डिनॉइज़र। आप इसमें ऐड करके रखो, ऑन कर लो इसको। नेक्स्ट, अब लेते हैं यहाँ से कैमरा, वीरे फिजिकल कैमरा। एंगल देख लो, अगर आपको इस एंगल से प्लेस करना है। सी प्रेस किया, शिफ्ट प्लस एफ, वायर फ्रेम किया, तो ये जो आउटपुट आ रहा है कैसा आ रहा है, स्क्वायर शेप में आ रहा है। क्लियर। इसको मूव कर लेते हैं नीचे की साइड। ऐसा व्यू रख सकते हो, या फिर इसको थोड़ा सा इधर भी एडजस्ट कर सकते हो। व्यू और बड़ा कर लिया जाए, थोड़ा सा पीछे की साइड इसको खींचा जाए। तो क्या यूज़ करें, डॉली कैमरा, ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट कैमरा हो गया फाइनल। अब लाइट, एक नेचुरल लाइट भी चाहिए जो इसमें लाइट फिल कर सके। डोम या सन, दोनों में से कोई एक लगा के देख सकते हैं। सपोज मैंने लिया यहाँ पे डोम लाइट। अगर रेज दिखानी है घर के अंदर तो आप सन यूज़ करो। सिर्फ रोशनी दिखानी हो तो डोम से भी काम चल जाएगा। डे वाला वो चीज़ चाहिए तो तब आपको सन रेज आना पड़ेगा। वीरे लाइट में लिया डोम, और कहीं भी बाहर क्लिक कर दो। इजी भी है ना, सन को सेट करना पड़ता है। ये मैंने 30 पावर रख ली। तो अब कुछ लाइट यहाँ खिड़की से एंटर हो जाएगी, कुछ इस तरफ से हो जाएगी। अब वो रेंडर के बाद ही पता लगेगा हमें कि प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हम करते हैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस क्यू। अब इसमें पिक्सल आपको बढ़ाने पड़ेंगे, पिक्सल बहुत कम है। और ये कहाँ गया, नीचे का वो कहाँ गया, क्या कहते हैं, कारपेट। हाँ, कारपेट विजिबल नहीं हो रहा।
और इसको थोड़ा सा आपको ना पावर भी कम करना पड़ेगा, तभी इनके लाइट के इफेक्ट आएंगे हल्के हल्के। ये जो लाइट्स लगाई हैं हमने, हाँ, इनके इफेक्ट भी चाहिए ना हमें। बैक साइड वाले के देखो ऊपर तो आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, इसकी पावर हम बढ़ा लेंगे। टूल्स में गए, इसको आप इंटरेक्टिव पे रखो, अब आप एडजस्ट करो। वीरे लाइट लिस्टर, यहाँ पे एक तो डोम लाइट की पावर कम करते हैं, डोम कौन सा, ये ऊपर वाला है, ठीक है। इसको मैंने 10 किया, 1 किया तो 1 पे भी इतना आ रहा है, डोम लाइट पे फ़र्क नहीं पड़ा। डोम लाइट से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये वाली पावर बढ़ा लेते हैं पहले। ये लाइटें तो काम कर रही है, ठीक है। इफेक्ट एक इधर भी आ गया और एक इधर से भी आ गया। और कम करके देखते हैं, 100 तक देखते हैं। ओके, और कौन सी लाइट है ये हमारे पास, डोम लाइट का इफेक्ट ज़रा चेक किया जाए क्यों नहीं आ रहा है। इसको ऑफ करते हैं। यहाँ पे मैंने P प्रेस किया, फिर 2 डोम लगे हैं इसके अंदर। मॉडिफाई ये है लाइट नंबर 005 और ये है लाइट नंबर 006। 2 कैसे आ गई, इसकी पावर 1 है अभी। अब दिख रहा है ना अंधेरा सा। कैमरा ऑन करते हैं अब, ठीक है। अब इसकी डोम लाइट की पावर हम थोड़ी सी बढ़ाते हैं। कारपेट को करते हैं एडजस्ट दोबारा से। ये ठीक है, थोड़ा सा और कम करते हैं, 5। बाकी ब्राइटनेस तो हम बाद में भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और ब्राइटनेस बढ़ाओ, इसमें कंट्रास्ट आ रहा है, इसमें सिर्फ कंट्रास्ट है। ब्राइटनेस वाला ऑप्शन है इसमें, इसके अंदर क्या हमारे पास कर्व के अंदर सिर्फ ब्राइटनेस का नहीं है, इसको डिलीट करो। कलर बैलेंस हो गया, एक्सपोजर है ना, एक्सपोजर को बढ़ाओ, ठीक है। अब ठीक आया। अब इसको थोड़ा सा कम करते हैं, क्या करें इसको, कंट्रास्ट तो ठीक ही है। फ्री हैंड करने में पता चलेगा। हाँ, जब आप करोगे ना हैंड टू हैंड तब आपको दिखाई देगा। इतने से भी ठीक लग रहा है फिर भी, ये देखो ना। और एडिटिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ी। कोई भी प्लान, कोई भी रेंडर आपका डायरेक्ट नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ़ोटो पे टच चाहिए, चाहे फ़ोटोशॉप के थ्रू हो और चाहे ये वीरे के एक्स्ट्रा ऑप्शन हो। रेंडर निकालने के बाद बात हाँ फिर हम उसमें एडिटिंग करेंगे। हाँ, एडिटिंग है ना। जैसे ये देखो, ये थोड़ा नेचुरल हो गया, ये थोड़ा वार्म हो गया, ठीक है। फिल्मिक टोन में हमने यहाँ पे ओवरराइड रखा, इसमें भी अब हम चेंज कर सकते हैं। लीनियर स्ट्रेंथ नहीं, तो वैसे ही काम कर रहे हैं। हाँ
विंडो के बाहर व्यू ऑन लगाओ। क्या कर रहे हैं बढ़िया वीडियो। इतना ठीक है। डिनोइजर तो ऑफ है ही मेरा, सारा कुछ ठीक है अभी। ये सर इसमें ना जैसे वुडन फ्लोरिंग है ना, सर ये वाली बहुत रफ वो दिख रही है, इसमें ग्लॉसनेस नहीं आ रही। ग्लोजनेस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देना है हल्का फुल्का दे दो। देखो कैसे दोगे, मटेरियल खोलो, फ्लोरिंग का मटेरियल ये रहा, ये रिफ्लेक्शन है, इसको बढ़ाओ, थोड़ा सा ना ये लो, रफ एंड टफ नहीं होता। ये देखो दिख रहा है इधर, ये इधर दिख रहा है, लाइट पड़ रही है तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये भी हो गया ठीक। और क्या करना बताओ, और क्या लगता है? बाहर व्यू लगाना है, इस कर्टेन को भी थोड़ा और हल्का कर लो, ब्लैक शेड जैसा दे रहा है ये बेड से मैच कर रहा है। ये, हाँ, ये बेड से थोड़ा मैच कर रहा है। मैच कर रहा है। ये जो कलर यहाँ दिख रहा है वो तो आ ही नहीं रहा उसमें रेंडर में। हाँ, ब्लैक टाइप में आ रहे थे। इसका हो सकता है मटेरियल ऑफ हो। चेक करते हैं, ग्रुप को ओपन करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, इसमें सारे ब्लैक से ही है मटेरियल इसके। ग्रुप ओपन, ये हुआ सिलेक्ट। अब लिया दोबारा से, इस पे मैंने चलो दूसरा मटेरियल डाल दिया, छोड़ो। अब ठीक है, वाइट ग्रे ठीक है, इसकी मैचिंग में आ रहा है। कारपेट को और देखते हैं, कर्टेन वाला मटेरियल कौन सा इनमें से, ये वाला। इसको भी क्या करो, हल्का करो, अब दिखाई दिया, ठीक है। और पीछे वाला कर्टेन कौन सा, बैक कर्टेन, इस पे भी क्या करो, टू साइडेड डालो। क्या करोगे, टू साइडेड। कर्टेन्स पे, लैंप्स पर, सब जगह टू साइडेड डालना होता है। देखो उससे क्या हुआ, हल्का हो गया, हल्का। हाँ ये हल्का हो गया ना। प्लस अभी आप इसको और भी हल्का कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी जितना वाइट करोगे ये उतना ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, ठीक है इतना, ओके। नेक्स्ट और क्या करना चाहिए, और कहाँ करेक्शन लग रही है। एक कारपेट को एडजस्ट करें, कारपेट का है हमारा ये। ग्रुप को करते हैं क्लोज, एक न्यू मटेरियल डाल देते हैं इस पर कोई, खाने वाला वो डाल रखा है। जो आपने डिस्प्लेस कर रखा है ना वो उठ रहा है और वो उसके अंदर आ रहा है, उसकी थिकनेस थोड़ी सी आपने बढ़ा रखी है। देखो अगर मैं यहाँ पे नीचे मैप्स में जाऊँ और यहाँ पे हम चेक करें डिस्प्लेस और बम्प, देखो लिखा डिस्प्लेस, ये रहा। अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँ तो देखो अब गैप दिखाई दिया इसमें काफ़ी। अब इसको अगर मैं प्रॉपर और नीचे ले जाऊँ, और नीचे ले जाऊँ तो ये प्रॉपर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ रखना है। फ्रंट व्यू लिया, अब देखो यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ के हिसाब से दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, जो हमने डिस्प्लेस लिया है हमने, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इतना नहीं कि कवर हो जाए, 5 कर लेते हैं, बस ये हमारा बचा रहा है। 5 में भी ये गायब हो रहा है, 2 चल जाएगा, हाँ अभी ठीक है। सर हल्की सी पेंटिंग ऊपर हो जाती तो अच्छा नहीं लगता। कौन से लिए, शोल्डर स्ट्रेंथ, ये तो कम करने पे ठीक है, ज़्यादा बढ़ाएंगे, हाँ ठीक है, ठीक है इतना।
ओके, वाइट पॉइंट अगर हम बढ़ाएं तो वाइट टोन से बढ़ेंगे। कम करने पे, ब्राइटर करने पे थोड़ा सा कंट्रास्ट ठीक हो रहा है, बढ़ाई दो इसको। लीनियर एंगल, नहीं 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 नहीं, ये स्ट्रेंथ कम कर देगा ना थोड़ा। बताओ कितना, इतना? ठीक है, इतने। अब इसका फाइनल रेंडर निकाल सकते हो। विंडो के बाहर व्यू लगाओ इसके बाहर। वो शीट के ऊपर वाइट वाइट आ रहा है। धूप ज़्यादा पड़ रही है। सब मिलकर दूसरे फ्रंट पर खा लेंगे। सर का कीबोर्ड पर बाहर एक इमेज लगा दूं, ठीक है? इमेज डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ से लिया मैंने एक आर्क, ऑटोग्रिड ऑफ, ठीक है? इसको कर दो एक्सट्रूड, क्लियर? अब मटेरियल ढूंढो इसके लिए। अब सपोज मेरी बॉल ख़त्म होगी मटेरियल अप्लाई करते करते, अब ख़त्म होगी भाई, डाल दिए सारे, ख़त्म हो गए। मान लो अभी बची हैं वैसे एक दो बॉल, तो आप क्या कर सकते हो, हाँ, यूटिलिटीज़ में जाके रीसेट कर देना है इसको। यूटिलिटीज़ के अंदर रीसेट, सारे वापस आ जाएंगे। नहीं आ जाएंगे। रीस्टोर करने पे आएगा, देखो लिखा रीस्टोर, वो वापस भी आ जाएंगे। हाँ। लेकिन अगर आपने एक ही बार रीसेट किया तो ही, अगर एक और कर दिया तो वापस में वो पुराना आएगा, यही वाला सेम। वो मटेरियल हट जाएंगे। नहीं हटेगा, कुछ नहीं आपका अभी हो जाएगा। नुकसान, कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने एक और कर दिया मान लो रीसेट, अब अगर मैं रीस्टोर करूं तो अब यही बॉल्स आएंगी, और रिस्टोर करूं अब नहीं आएगा, एक ही बार रिस्टोर हो सकता है। अब मटेरियल हटा थोड़ी ना कोई भी। अब आपको लगता नहीं मेरे को इस वाले मटेरियल पे चेंज करना था, ध्यान ही नहीं रहा, इस वाले मटेरियल में चेंज करना है मान लो, तो उसको सेलेक्ट करके पिक कर लो, फिर उसको नए तस्वीर से अपडेट कर लो। ये इसमें एजेस है ना, ओके। तो अभी मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है कुछ, तो इसको लिया और यहाँ लिख दिया एनवायरनमेंट, सेलेक्ट किया, बिटमैप लिया, ओके। कुछ हमने 3D मॉडल डाउनलोड किए थे कंप्लीट, उनके अंदर हमें मिल जाएगा। देखो इसमें है कोई टेक्सचर, ये रहा, ये ले लिया, ओपन, ठीक है, और शो, विजिबल तो हो नहीं रहा। इस पे लगाना पड़ेगा आपको UVW मैप, ठीक है। एक बार कैमरे में चेक कर लो क्या दिख रहा है बाहर की साइड, ठीक है। थोड़ा अपना कैमरे के व्यू को, जो पीछे है आपका, उसको सेलेक्ट करके आर्क को ऊपर उठा लो। अब यहाँ पे इसको ज़रा हाइट सिलेक्शन कर लेता हूँ ताकि आर्क सेलेक्ट हो पाए, या इसको हम एक काम करते हैं, गिज़मो लेते हैं और इसके फ्रेम को रोटेट करते हैं। अच्छा, अब इसका गिज़मो यहाँ पता लग नहीं रहा है, अभी क्या आ रहा है, सामने पत्ते आ रहे हैं ना, इसको और नीचे कर लो व्यू को, ऐसे रख लो है ना, बिल्डिंग्स थोड़ा सा, ऐसा लगेगा ये भी हाइट पे। हाँ ठीक है। या और कोई इमेज भी हम सर्च कर लेते हैं अगर मिल जाती है तो, मॉडल तो एक दो पड़े हुए हैं इसके अंदर। पहले करी थी आपने माउंट वाली।
थी। ये सही नहीं लगेगी, ये नेचुरल नहीं लगेगी। इसमें ढूंढ लो, शायद इसमें मिल जाए। इसमें मिल जाएगी, एक होगी कोई ना कोई। ये तो बुक है आपकी, एक बुक्स के हैं ज़्यादातर। इसमें नहीं है टेक्सचर, और बैक करते हैं। लास्ट इस फोल्डर को और देख रहा हूँ, नहीं तो पहले वाला ही चल जाएगा। ये भी एक बड़ा ही फोल्डर है, इसमें भी आपको मिल सकती है। ये रहा, इसे यूज़ कर लो। ये ठीक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोर्स में ये उसमें नहीं लैंड वाला कहते हैं। इसको ऊपर करते हैं और को प्रॉपर आपको 3D में ही देखना पड़ेगा। ऐसे घुमाऊंगा तो ख़राब हो जाएगा। अभी ग्रास दिख रहा है ना इसमें, इसको और नीचे करो। ये ठीक है। कुछ तो है बाहर बिल्डिंग विल्डिंग जैसा। है, पर समझ नहीं आ रहा क्या है। बाउंड्री है, ये ट्री वाला ही पार्ट रख लेते हैं सारा। ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है सही है। ओके, निकाल दिया जाए रेंडर फाइनल इसका। खिड़की लगा दो सर, जो हाइट करिए। हाँ, नहीं तो मार्किंग आपको नहीं दिखाई देगी। अब उसमें उसका पार्टीशन नहीं दिख रहा ना ग्लास का, इधर दिखाई देगा। हल्का इधर करो। थोड़ा सा पिक्सल बढ़ाओ उसमें। चलिए फाइनल है। अब इसको आप रेंडरिंग में, रेंडर सेटअप में एक और सेटिंग देख लो, फ़िल्टर चेक कर लो इसके। इमेज फ़िल्टर होगा एक, इमेज फ़िल्टर में ले लेना कैटमुल रोम। आ रहा है इसमें कैटमुल रोम इमेज फ़िल्टर, ये लिखा ना। और इसमें कोई वैल्यू नहीं देनी, इसे सेलेक्ट कर लेना। ये क्या करता है, इंटीरियर में जो एजेस होते हैं ना थोड़े से शार्प कर देता है। कोई चीज़ अगर ब्लर होगी ना, कॉर्नर्स हो गए, किसी फर्नीचर का कर्व हो गया, क्लियर दिखने लग जाएगा। शार्पनेस का काम है इसका। लाइट कैसे थोड़ी सी बढ़ा दी 1200, एम्बियंट ठीक है ही बस। अब इसको फाइनल रेंडर पे लगा सकते हो ही गया। इसमें तो जल्दी हो जाता है। जब आप ऊपर ज़्यादा लग रहा है पावर, सही है तो फाइनल सेव कर लिया जाए इसको। सेव, डेस्कटॉप पे रखा, JPEG, और सेव।
इसकी कितने MB का है ज़रा चेक करो, प्रॉपर्टीज़ आ रही है। 533 KB का है अभी। पिक्सल नहीं बढ़ाए ना अभी इसमें, तो भी ठीक आ रहा है। अब इसको मैं लगा देता हूँ फाइनल रेंडर पे, इनको स्टॉप करके रेंडर आउटपुट, कहाँ पे हमारा रेंडर आउटपुट 736 है, 2000 कर दिया। मैंने तो